गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको बुध प्रदोष व्रत के महत्व के विषय में, इसकी पूजन विधि और मुहूर्त के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बुध प्रदोष व्रत जो मनुष्य करता है, शंकर जी की कृपा से उसकी सर्व कामना की सिद्धि हो जाती है और भोलेनाथ खुश भी हो जाते हैं। इनकी पूजा विधि बहुत मामूली सी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके साफ और सफेद रंग के वस्त्र पहनिएगा। भगवान शंकर के सामने दाहिने हाथ में दक्षिणा, पुष्प, अक्षत, जल, मिष्ठान आदि लेकर मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प करके सारी सामग्री को जमीन में डाल दीजिएगा और व्रत रखिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही संकल्प लिया जाता, हर प्रदोष को संकल्प नहीं लिया जाता, स्टार्टिंग में ही लिया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर सायंकाल को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके साफ और सफेद वस्त्र पहनकर कुश या ऊन के आसन बिछा करके उस पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजन करिएगा तथा ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप भी करिएगा। या आपके सदगुरु ने जो भी अन्य कोई शिव जी का बीज मंत्र दिया है उसका भी आप जप कर सकते हैं। व्रत कथा सुने भी और पढ़े भी। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक पुरुष की नई नई शादी हुई। 2 दिन के बाद में उसकी पत्नी मैके चली गई। वह पुरुष अपनी पत्नी को विदा कराने एक दिन ससुराल पहुंच गया और जब विदा करा के लौटने लगा तो उस दिन बुध का दिन पड़ रहा था। ससुराल वालों ने रोका और समझाने की कोशिश की, बेटा बुधवार को विदाई नहीं की जाती है, बुधवार की विदाई अशुभ होती है। लेकिन उस पुरुष ने किसी की बात नहीं मानी, जबरदस्ती पत्नी को विदा करा के ससुराल से लेकर चल दिया। रास्ते में जब नगर पार कराए तो पत्नी को प्यास लगी। पत्नी ने पति से कहा, हे प्राण प्रिय भाई, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीने की व्यवस्था आप करिएगा। पति ने कहा ठीक। पति लोटा लेकर के पानी की तलाश में चल दिया। पत्नी इधर एक पेड़ के छाया में बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद में पति लोटे में पानी लेकर आया तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से, किसी अन्य पुरुष से हंस हंस के बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही। पति पत्नी की ये काम को देख के, यानी इस प्रक्रिया को देख के पति आग बबूला हो गया और जब वो अपने पत्नी के नजदीक पहुंचा
तो देख के आश्चर्य उसको हुआ। वो क्या आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी जिस पुरुष के लोटे से पानी पी रही थी, वो पुरुष उसके पति का हमशक्ल था। अब दोनों पुरुषों में झगड़ा होने लगा। इस बात का झगड़ा होने लगा, वो पुरुष दोनों एक दूसरे इस बात पर लड़ने लगे, ये तो पत्नी मेरी है। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा के सिपाही भी आ गए, लेकिन जब सिपाहियों ने भी देखा कि दोनों पुरुषों की शक्ल सेम एक जैसी है, तो उनको भी अचंभा हो गया। तब उन्होंने उस पत्नी से पूछा, उस लेडीज से पूछा, स्त्री से पूछा कि ये बताओ, इसमें तुम्हारा पति कौन है? लेकिन वो स्त्री भी असमंजस में पड़ गई। वो ये नहीं बता पाई मेरा पति इसमें कौन है। तब जिसकी पत्नी थी उसने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे मना किया, लेकिन हठ धर्मता के कारण मैं माना नहीं। तो हे भगवान, मुझे माफ करो, अब जीवन में हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जैसे ही उस व्यक्ति की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गया। पति और पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति और पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का पालन करने लगे। तो 19 जून बुधवार 2024 को बुध प्रदोष व्रत किया जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। जय माता दी।